दोस्तों आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रहे हैं इसका नाम तो आप देख ही सकते हैं। टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ आता है। इसमें आपका जो प्रॉफिट है किस तरीके से करोड़ों तक जाने वाली है। और देखिए इसके साथ ही साथ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये भी आपको कितना देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन रेट को भी काट कर आपको फाइनल अमाउंट बताएंगे कि आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। 15 साल का भी इन्फ्लेशन रेट काट के बताऊंगा, उसके बाद 20 साल का भी इन्फ्लेशन रेट काट के बताऊंगा आपको फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिलता है। तो चलिए आपको सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में बता देते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले तो फंड का नाम देख ही सकते हैं, टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ आता है। बाकी इसका करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग 35 रुपये का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की इसकी रेटिंग है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज तो देख ही सकते हैं, 5,819 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इसके होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं। होल्डिंग में सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली मार्केट कैप की बात करेंगे तो देखेंगे गिंट में बिल्कुल भी नहीं यूज़ में लिया जाएगा। लार्ज कैप में देखेंगे इसमें भी नहीं है। और बाकी मिड कैप सेक्टर में देखिए लगभग 35% यूज़ में लिया जाएगा आपके पैसे का। और बाकी स्मॉल कैप का रेशियो, ऑब्वियसली स्मॉल कैप फंड है तो 64% तो लगभग आपका स्मॉल कैप में जाने वाला है। बाकी कुछ फंड्स में देखेंगे तो स्मॉल कैप में यूज़ में नहीं लिया जाता, मुश्किल से 10% यूज़ में लिया जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो स्मॉल कैप में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप में इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पैसे पर भी थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिला है। तो इसके 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 36% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 28% का। बाकी 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 37%। और इसका ऑल टाइम देखेंगे तो लगभग 27% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। अब चले यहाँ पर होल्डिंग्स में स्टॉकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 53 अलग अलग स्टॉकों अलग अलग कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर यूज़ में आएगा। जिसमें से पहला देख सकते हैं आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे क्विज, तीसरा देखेंगे बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, चौथा देखेंगे रेडियो कैथन लिमिटेड, पांचवा देखेंगे इलेंटास बेक इंडिया लिमिटेड, छठवां देखेंगे केएसबी लिमिटेड, सातवां देखेंगे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, आठवां देखेंगे सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, नौवां देखेंगे नीट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई होके यूज में लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगभग 53 अलग अलग स्टॉकों में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 53 अलग अलग स्टॉकों के नाम नहीं लिखे, सिर्फ मुश्किल से 9-10 का नाम लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पैसा होल्डिंग है आपको देखने को मिल जाता है इस फंड में। अब चले यहाँ पर फाइनली मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में 35,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ एक बार लमसम कर देते हैं और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न आपको 25% देखने को मिल जाता है, तो चलिए देखते हैं कितना आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करूं तो लगभग आपको 3 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा 10 साल में। बाकी 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो मान सकते हैं 10 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 30 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी 25 साल में देखेंगे तो आपका फाइनल कॉर्पस लगभग 92 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और बाकी 30 साल में देखेंगे तो लगभग मान सकते हैं 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाएगा 30 साल में। अगर आप इस फंड में अपना लमसम शुरू करते हैं सिर्फ कितना 35,000 रुपये का। तो 35,000 रुपये का अगर आप वन टाइम लमसम करेंगे अगले 30 साल तक तो लगभग आपका प्रॉफिट 3 करोड़ तक जा सकता है। अब चलिए इसी में एसआईपी का भी देख लेते हैं। अगर आप इस फंड में एसआईपी करते हैं तो कितना आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लमसम से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। तो अगर मान लो आप इस फंड में एसआईपी 5,500 रुपये का मंथली शुरू करते हैं और एक्सपेक्ट रिटर्न हम 25% का ही रखते हैं और बाकी ड्यूरेशन देखेंगे तो ये 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका 10 साल का फाइनल कॉर्पस देखेंगे तो लगभग 30 लाख का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा 10 साल में। 15 साल में फाइनल कॉर्पस की बात की जाए लगभग 1,75 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 15 साल में। और बाकी 20 साल में फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो लगभग देख सकते हैं 3.7 करोड़, यानी कि 3.25 करोड़ से भी ज्यादा का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 20 साल में। बाकी 25 साल का देखेंगे तो 13 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जा रहा है। बाकी 30 साल का देखेंगे तो 45 करोड़ से ऊपर का फाइनल कॉर्पस जा रहा है। लेकिन हम इतने का एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते, हम यहाँ पर मुश्किल से 1 से 3 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस लगाते हैं। इतना उम्मीद कर लेते हैं कि 15 से 20 साल में आपको 1 करोड़
या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल में आपको 3 करोड़ या 4 करोड़ तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। हम यहाँ पर ये 13 करोड़ 45 करोड़ इसका एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते। अब चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ 75 लाख का देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 15 साल में आपका 1 करोड़ 75 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है। तो अब चलिए इसका देख लेते हैं आपका टोटल इतने सालों में अपना जो एक्सपेंस रेशियो है ये कितना कट जाएगा, और साथ ही साथ इस फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसका चार्जेस कितना आपको पे करना पड़ेगा, और फाइनल कॉर्पस आपको कितना देखने को मिलता है, और उसके बाद उसको भी हम इन्फ्लेशन रेट से काट कर देखते हैं, और फाइनल आपको मैं बताता हूँ कितना आपको जो कॉर्पस से देखने को मिलता है, यानी कि आपके जेब में टोटल कितने रुपए आएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो 15 साल देख सकते हैं ड्यूरेशन, 15 साल में आपका कितना ये फाइनल कॉर्पस जनरेट हो गया 1.75 करोड़ का, जैसा कि देख सकते हैं फाइनल कॉर्पस जनरेट हुआ 15 साल में। यहाँ भी देखेंगे 1.75 करोड़। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ 1.7 करोड़ का ही हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। टोटल आपका 1.75 करोड़। अब इसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो आपका कितना देखने को मिल जाएगा 3069 रुपए का आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो लगभग इतना आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज कटेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए लगभग आपके पास इतना रुपया देखने को मिल जाएगा। 1.75 करोड़ ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3000 माइनस किए है ना, तो ऑब्वियसली आपका अभी भी आपके पास 1.7 करोड़ मौजूद है। ठीक, उसके बाद अब चले इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से माइनस करते हैं। तो देखिए आपका फाइनल अमाउंट सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो 1.7 करोड़ का देखने को मिला। ये नीचे वाले की ही बात कर रहा हूँ, अब आपको ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। नीचे देख सकते हैं फाइनल अमाउंट इतना आपको देखने को मिल गया 1.75 करोड़ का। अब इसमें से हम इन्फ्लेशन रेट यानी कि सॉरी इन्फ्लेशन रेट नहीं, यानी कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को काटेंगे। तो देखिए आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया 1 करोड़ का, लगभग देख सकते हैं 10,75,374 रुपए का आपका LTCG टैक्स कट जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस किए आपका LTCG टैक्स को, तो देखिए आपके पास जेब में कितने रुपए आया 96 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल गया। 96,78,373 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो आ जाएगा, लेकिन अगर जो आपका महंगाई है इन्फ्लेशन रेट ये 6% तक रहता है, तो देखिए आपका ये 96 लाख आपके जेब में नहीं आएगा, इसके जगह आपका 7 लाख सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको इतने ड्यूरेशन में। तो सोच सकते हैं इन्फ्लेशन रेट अगर 6% के करीब रहता है अगले 15 साल में, तो देखिए आपके जेब में सिर्फ और सिर्फ आएंगे 7 लाख रुपए। तो सोच सकते हैं कहाँ ये 96 लाख का पैसा और कहाँ सिर्फ 7 लाख, मतलब इतने साल में आपने सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए कमाए। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% के करीब रहता है तो अगर ये सोचिए 6% से ज़्यादा हो गया 7-8% हो गया, तो फिर तो यार पूछो ही मत, आपके जेब में अगर 5 लाख भी आ गए ये बहुत है, ऐसा हो जा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ का भी प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पा रहा है इन्फ्लेशन रेट को। तो हो सकता है आपको ये अमाउंट कम देखने को मिल रहा है अगले 15 साल तक। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए आपका 15 साल में तो 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। अब चलिए इस 20 साल का देख लेते हैं। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए आपको ये बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है 3,77,25,024 रुपए का। अब चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका टोटल काट के देखते हैं। तो इसका आपका फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं 3,70,25,024 रुपए का। अब इसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो आपको 20 साल में कितना देखने को मिल जाएगा 4,092 रुपए का। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आपको देखने को मिला 3,77,20,932 रुपए का। ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया एक्सपेंस रेशियो काट के। अब इसमें हम LTCG अमाउंट को भी काटेंगे तो देखिए 3,77,20,932 रुपए में आपका टोटल LTCG अमाउंट कितना हो गया 37,72,093 रुपए का आपका टोटल LTCG अमाउंट हो गया, जिसको काटेंगे तो आपके पास फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिला 3,39,48,839 रुपए का। तो अभी भी आपके जेब में कितने रुपए आ गए, लगभग 3 करोड़ रुपए तो आपके जेब में आ गए। लेकिन अब देखिए इसको मैं इन्फ्लेशन रेट से काटता हूँ 6% के हिसाब से, तो आपका लगभग 2 करोड़ रुपए कट जाएगा, मात्र आपके जेब में आएंगे 1 करोड़ रुपए। तो देखिए आपने इतने ड्यूरेशन में लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट किया, तब जाके आपके जेब में आए 1 करोड़। तो ये फंड आपको देखने को मिलता है अगर आपका इन्फ्लेशन रेट भी काट के आपको फाइनल अमाउंट देखेंगे तो कितना आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो देखिए लगभग 1 करोड़ रुपया आपने इस फंड से जनरेट कर लिए, इन्फ्लेशन रेट को पूरी तरीके से काट के, सब कुछ टोटली काट के आपका फाइनल अमाउंट आपको सिर्फ 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा इतने प्रॉफिट के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी काट लिया, LTCG अमाउंट भी काट लिया और इन्फ्लेशन रेट भी काट लिया।
तो फाइनली आपके पास आएंगे आपकी जेब में पूरे, ये कितना ड्यूरेशन है, 20 साल का है, तो 20 साल बाद आपकी जेब में आ जाएंगे टोटल 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ रुपए आपके जेब में आएंगे, इसका फिर किसी तरीके से कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, कहीं नहीं कटने वाला। ये 1 करोड़ रुपए आपको फाइनली मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। लगभग 3-4 करोड़ आपके जेब में आएंगे, तब जाके मुश्किल से आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ सिर्फ लेकर चलेंगे तो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, जबकि आपको 10 लाख रुपए ही मिलेंगे सिर्फ, अगर सब चीज को काट कर फाइनल अमाउंट निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ इस वीडियो से क्लियरलिफिकेशन हो गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी आज से जरूर कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।